नमस्कार, टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारिक। आज हम बात करेंगे क्योंकि आज राजस्थान में बजट का ऐलान होने वाला है। मुख्यमंत्री गहलोत बजट को लेकर के खास घोषणाएं करने वाले हैं। आखिर किस तरह की वो घोषणाएं रहेंगी, क्या जनता की जो मांगे हैं सरकार पूरी करेगी, उसके लिए जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका जो बजट है इस बार का वो किस तरह का रहने वाला है। आज बजट पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उसमें मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले का, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का और प्रत्येक विभाग को फीडबैक लिया है उन्होंने, और उसके आधार पर ही कि जो जनता के हित में हो, बेरोजगार के हित में हो, किसानों के हित में हो, सभी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज बजट पेश करेंगे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, बिजली सबका ध्यान रखा है। स्पेशल इस डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ राजस्थान को क्षेत्र वाइज, जिले वाइज देंगे। लेकिन सर, बात की जाए कि फिलहाल जो बजट है इस बार का, कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो बचत पे भी खास तरीके से उस पर ध्यान दिया गया है इस बार में। नहीं, सरकार तो घाटे में है। कि दिक्कत क्या है, क्योंकि तो नोटबंदी से बहुत घाटा गया देश को। दूसरे में जो ये कोरोना था, कोरोना की वजह से सब धंधा, मिल, फैक्ट्रियाँ, जो इनकम टैक्स जो था गवर्नमेंट का, सब बंद हो गए। इसलिए सरकार राजस्थान के तो घाटे में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, मोदी सरकार कुछ इनको, कांग्रेस सरकार को दे नहीं रही। इसलिए मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो इस तरह से राजस्थान को चला रहे हैं। और आपको पता है सभी कर्मचारियों की, हमारे विधायक तक की 5-5 हज़ार रुपये हमारे विधायक को सैलरी काट रहे हैं, और उसके लिए हम मुख्यमंत्री को सहयोग दे रहे हैं। क्यों बजट की दिक्कत है। मेरे जैसे उदाहरण का बताऊं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में खीरडी में आरओई पास किया है, 50 करोड़ सैंक्शन कर दिए, लेकिन जो बजट आएगा तभी तक काम चालू करेंगे। हमारे क्षेत्रीय एमपी बीजेपी की, उसको भी रिक्वेस्ट कर लिया, उसने बेचारे कर लिया, लेकिन भारत सरकार देने को तैयार नहीं है। हमारे क्षेत्र में 4,500 करोड़ चंबल के पानी के लिए मुख्यमंत्री जी ने 2019 के बजट में सैंक्शन कर दिया। अब 4,500 करोड़ का जब इंतजाम होगा तब वो पानी की व्यवस्था आगे बढ़ेगी। क्योंकि नगर तक चंबल का पानी आ गया, आगे कठुमर क्षेत्र, नदबई क्षेत्र, राजगढ़ क्षेत्र, मालाखेड़ा क्षेत्र, इनमें जब ही जाएगी जब बजट आएगा। हमारे इलाके में पानी जो है 1000 फीट नीचे गहरा चला गया। हम बड़ी उसको हैंडपम्प वगैरह कुछ लगाते हैं तो 6 महीने चलता है, और जब तक चंबल का पानी नहीं आएगा हमारे इलाकों को पेयजल नहीं मिलेगा। उसके लिए पैसे की प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने कहा कि केंद्र का जो बजट है इस बार, सरकार को काफ़ी उम्मीद थी कि केंद्र की सरकार है बजट में कुछ खास ऐलान करेगी प्रदेश के लिए भी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को निराशा हाथ लगी है। नहीं, कुछ नहीं दे। वो तो कांग्रेस वो तो बिल्कुल ही निर्दयी आदमी है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो कुछ देता ही नहीं है, और जहाँ कांग्रेस की सरकार है उसके लिए पैसा कहाँ से आता है। एक एमएलए को 70-70, 80-80 करोड़ रुपए देता, वो पैसा कहाँ से आता है। और हमारे किसानों के लिए जो इन्होंने व्यवस्था किए था कि इस टाइम पर, अगर वो मान लो किसानों की डिमांड ही नहीं थी और किसान उसको मान लो चाहते नहीं है, उस बिलों क्यों नहीं ख़त्म कर रहा। और किसानों को जबरदस्ती ये जो हड़ताल चल रही है वो जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। इसमें कोई किसी पार्टी का हाथ नहीं है, किसान यूनियन का हाथ है। और किसान यूनियन जो बातचीत किए, बिल को बढ़ाए, उसके बाद ही उन्होंने 3 महीने से ज़्यादा हो गए उस धरने पे बैठे। लेकिन मोदी सरकार, खुद मोदी सरकार ऐसा क्या प्रॉमिस कर लिया 2 आदमियों को। आपको पता है गंगानगर में हमारे यहाँ गोदाम बढ़ रहे हैं, उन माल अपना जमींदारों खरीद कर माल को भरेगा, और उसके बाद मन मर्जी से अपने किसानों को, मतलब आम जनता को वो बांटेगा। आज हमारे गांव में जो मंडियाँ हैं इलाके के अंदर, मंडियों में किसान अपने जाता है, फसल बेच के आता है। मान लो किसी ब्याह शादी होती है किसान की और माल पैसा नहीं है तो अपने जो व्यापारी आड़तिया उससे पैसे ले आता है, और जब फसल होती है बेच के चुका देता है। ये सिस्टम बंद हो जाएगा। हजारों पल्लेदार के मंडी में, हजारों 800 मुनी में दलाल हैं, व्यापारी हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसका तो ध्यान जो है, नोटबंदी के बाद सब मिल फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सब व्यापार बंद हो गए, और ये जो किसानों बिल, इसमें सब मंडी खत्म हो तो बेरोजगारी फैलेगी, और रोजगार से वैसे ही खत्म कर दी। तो जैसा कि आपने कहा कि जो भी मंडिया सिस्टम है और प्लस दलाल जो बीच में काम करते हैं किसानों के बीच में, उनके बीच में, तो अगर दलाल को ख़त्म कर दिया जाए तो उससे किसानों को भी बेनिफिट होगा इससे। नहीं, कुछ नहीं, दलाल नाम मात्र दलाल है। मैं खेड़ली में रहता हूँ, मेरे इलाके में बहुत बड़ी मंडी है खेड़ली। किसान आता है और बोली लगती है उसकी, जो रेट चल रहा है मार्केट, वो बोली लग जाती है मैक्सिमम, और छूट जाता है।
शाम को पेमेंट हो जाता है। ये मोदी ने चुनाव वादे पूरी किए हैं क्या? ये 15 लाख का वादा हमारे पर पसंद आ गया, बहुत बढ़िया 15 लाख आ जाएंगे। सब जनता बहकावे में आ गई। बेरोजगार 2-2 करोड़ की बात की, एक भी बात नहीं कर रहा है क्या? जिद पकड़ रहा है जिद। अब किसानों के खिलाफ जो जिद पकड़ी है तो बहुत खतरनाक चीज़ है। सर बात करें प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस सरकार के राज में कोरोना वैक्सीन लगातार लोगों को लगाई जा रही है प्रॉपर तरीके से, यानी सटीक तरीका जो कहा जाए। पूरे देश में राजस्थान का नाम भी अव्वल दर्जे में शामिल होने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो किस तरह की कोरोना को लेकर के प्लानिंग आगे क्या रहेगी? किस तरीके से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद में लोगों तक ये वैक्सीन कैसे पहुँचेगी? नहीं, वैक्सीन की व्यवस्था चलो सरकार कर रही है। हमारे यहाँ जो है इलाके में ज़्यादातर लगा भी रहे, लेकिन बीच बीच में कोई खबर आई थी ना कि मेरे एक भरतपुर में एक एएनएम थी, उसका डायबिटीज थी, अस्थमा थी, उसके इंजेक्शन लगाया, वैक्सीन लगाई और शाम को मर गई। पेपर में ये पढ़ा है कईयों की वैक्सीन लगाने के बाद तबीयत खराब हो गई, रिएक्शन कर रही थी। इस वजह खौफ है लोगों में कि वैक्सीन लगाने के बाद कि तबीयत खराब नहीं हो जाए, कोई रिस्क नहीं हो जाए, इसलिए लोग अट्रैक्शन नहीं है उसको लगाने का। हालांकि चीज़ तो अच्छी होनी चाहिए, जब सरकार की है तो कोई किसी को मारेगा थोड़ी सरकार, लेकिन वो बहम गया ना कि लगाने के बाद पता नहीं क्या रिस्क हो जाए, इस वजह से लोग इंटरेस्ट तो बढ़ रहे हैं, वैक्सीन लगाना कम है वो। सर बात करें किसानों का प्रोटेस्ट आपके सामने भी है, लगातार किसानों का प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है, लगभग 2 महीने से पूरे ऊपर हो चुके हैं। लेकिन कल राकेश टिकैत की भी सीकर में रैली थी, उन्होंने कहा है कि पहले 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में एंटर लिए थे, लेकिन अब 40 लाख ट्रैक्टर संसद को घेरेंगे। तो क्या माने कि सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है केंद्र सरकार, वो क्यों है किसानों का बिल वो वापस ले नहीं रही है? क्योंकि लगातार किसान कह रहे हैं कि बिल हमारे खिलाफ है, हमारी चीज़ें हैं वो उसमें पूरी कवर अप नहीं हो पाएंगी। मैं आपको बताऊं कि ऐसी जिद का आज तक किसी प्रधानमंत्री ने की है क्या? आज ये 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे किसान जिन्होंने दिल्ली में घुसे थे 26 जनवरी को। ये कोई किसी पार्टी नेता के बहकावा में थोड़ी है, किसी पार्टी के नेता में बहकावा नहीं है, खुद व्यक्ति किसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। और जाके अब पंजाब है, पंजाब वास्तव किसान है, पंजाब का सरदार खेती करना जानता है। जो राजस्थान नहर आई थी, राजस्थान नहर के साथ साथ पंजाब का सरदार आया था, जमींदार आया था, तो उनको ज्ञान है कि हमारे इस बिल से क्या नुकसान होगा। अगर ये ऐसी बात नहीं तो उनकी जो सहयोग पार्टी थी वो एसएडी अकाली दल वो इनको छोड़ गया। हमारे राजस्थान का जाट नेता हनुमान बेनीवाल वो इनका साथ छोड़ गया। तो ये इसमें नुकसान तभी छोड़ा है क्यों मोदी को तो कोई दिखता ही नहीं है। लेकिन सर बात करें कि लगातार सरकार ये भी कह रही है कि हम इस पर संशोधन करने को तैयार हैं, इसमें बदलाव करने को तैयार हैं। इसके ज़रिए 2022 में जब हमने वायदा किया है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, उसके अलावा हमने सीएनजी ट्रैक्टर के लिए किट जो मेड इन इंडिया बनेगा उसको भी सरकार ने लॉन्च किया। तमाम तरह से फ़ायदे हैं वो सरकार किसानों को देने की कोशिश कर रही है। तो क्या माने कि सरकार इसमें अपनी जो कमियां हैं वो छुपाने की कोशिश कर रही है या फिर वो वाकई चाहती है कि सरकार की किसानों की आय बढ़े से? इसने तो 14 चुनाव जीतने के बाद 14 में उसके बाद ये बात की थी कि मैं किसानों के लिए जो इनकी आय दोगुना करूँगा, कहा था ना। और आज तक 7 साल हो गए, कुछ हुआ है क्या? इसको कोई लेने देने के भाषण देता है, मंच पे चढ़ के बड़ी बड़ी लंबी बात करता है। चुनाव में ये कहा भाई हिंदू मुसलमान तो क्यों लड़ते हो, मुसलमानों को रोज़गार चाहिए, लड़ाई चाहिए हिंदुओं से, हिंदुओं को रोज़गार चाहिए, मुसलमान लड़ाई चाहिए, ये कहा था। और आज वही स्थिति इसकी है कि वो दोनों हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई नारा हो तो इसी में चुनाव जीत रहा है। आप बुरा मत मानना, ये मंदिर बना दिया हमको और आपको क्या लड़ना मंदिर से? केवल हिंदुओं को एकत्रित करना है वो कि हिंदू वोट हमारे साथ आ जाए, मुसलमान कांग्रेस चली जाए। सर बात करें, मेरा अंतिम सवाल है कि अपने भाषण की बात कही तो प्रदेश में भी सरकार ने वायदे किए थे कि बेरोजगारों को बेरोजगार उनसे मुक्ति दी जाएगी, लगातार प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। फिलहाल सरकार ने बहुत अच्छा करके वैकेंसी निकाली भी है, कांस्टेबल की वैकेंसी भी निकाली, इसका तमाम वैकेंसी निकाली है। लेकिन वैकेंसी में जो एग्जामिनेशन फ़ीस है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कर देगी, जिससे आम जनता जो अभी कोविड का टाइम निकला है उसके बाद में जनता बाहर निकली है, 1500 रुपये समथिंग उसकी फ़ीस अभी एग्जामिनेशन की निकाली गई है। तमाम वैकेंसीज जो पहले की है वो अटकी हुई है, तो किस तरीके से सरकार उसको पूरा कर पाएगी? मैं आपको बताऊँ जो फीस जो आग बढ़ाई है ना वो तो केवल सरकार के इनकम को देखते बढ़ाई है, हालांकि बेरोजगारी को देखते हुए तो गलत मैं खुद मानता हूँ। लेकिन जैसे 2018 में पुलिस भर्ती हो गई थी, पूरी तरह सक्षम हो गया, ऐसे आदमियों को जो नर्सिंग जो किए उनका सिलेक्शन हो गया।
जो भी टीचर को सिलेक्शन हुआ है उनको तो नौकरी देनी चाहिए, उनको सिलेक्शन हो गया। हमने तो मुख्यमंत्री लिख के आ भी है, चाहे इनको 8,000 10,000 संविदा लगाए, लेकिन इनकी बेरोजगार दूर होगी। हमको पता है गाँव में वो सहयोगिनी है महिला बाल विकास में, उनको मात्र 2750 रुपये मिलती, 27.5 रुपये, पर वो यूँ संतुष्ट हमारी नौकरी लग गई। ये शिक्षक मित्र हैं, उनको 4,000 मिलती है। अब हमारे जो नई नौकरी DNM संविदा में नगर पालिका में जेईन तक दिया है, 8,000 देते हैं। तो उनमें ये संतुष्ट हमारे पास रोज जाएगा। कभी सरकार की हालत अच्छी होगी तब तनख्वाह बढ़ेगी, परमानेंट भी होंगे, सैलरी बढ़ेगी। तो ये संतोष में तो हमने कहा है CM साहब को, अब ये जो जिनकी सिलेक्शन हुआ है उनको बोले 10,000 पर फिक्स कर दें। हमें पता है जो ये एक पहले के जो आयुर्वेद कंपाउंडर है, 80-90 हज़ार तनख्वाह मिलती है और एक चवन्नी काम नहीं करते हो आयुर्वेद कंपाउंडर। अब एक दिन मेरे मिडिल स्कूल का पहले जो हेड मास्टर है, उनका आपने कभी नॉलेज लिया उनकी? कुछ नहीं जानते। ये तो मुझसे साहब 14 फरवरी को फला हमारे उद्घाटन है, मैंने फरवरी की स्पेलिंग बता, वो फरवरी की स्पेलिंग नहीं जानता हेड मास्टर। ये शिक्षा इस तरह मैं बताऊँ तो प्रेजेंट में उनसे अच्छा काम करेंगे जो ये लेंगे इनको 8,000 उनसे ज़्यादा काम करेंगे कि हम परमानेंट हो जाएंगे, सैलरी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को हटाने दी। तो इसलिए इनको 10,000 में 8,000 मैं जानता हूँ कम है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। अब ये पेट्रोल डीजल डेली बढ़ रहा है, उसको पता नहीं है कि फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। सोचने की बात है। इसलिए ये और सरकारों को देते, कांग्रेस सरकारों को देना चाहिए। MLA खरीदने के लिए तो पैसा धुआंधार जाता है और गवर्नमेंट को देने को कुछ नहीं है। तो ये तो ऊपर भारत सरकार सोचे। मैं किसी यूँ नहीं कि मैं कांग्रेस को बीजेपी बुराई कर रहा हूँ, आप खुद देख रहे हो प्रैक्टिकल ये यार, प्रैक्टिकल हम देख रहे हो। तो ये तो उन्हीं को सोचना चाहिए ना। और बस कोई उद्देश्य नहीं इनका कांग्रेस सरकार को गिराना, बस बीजेपी होनी चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। बाकी रोजगार ये नहीं दे रहा, आप देख रहे हो। अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीरो हो गई, महंगाई धुआंधार बढ़ रही है। 14 में प्रसार था TV पे, बहुत हुई महंगाई के मार, अब क्या मोदी सरकार। अब बताओ कोई कम हुई महंगाई? फिर इनको दुनिया वोट क्यों दे रही, इसका एनालिसिस करेंगे क्यों दे रही इन लोगों को। फिलहाल ये थे हमारे साथ महोदय विधायक बाबूलाल जी ने बताया कि फिलहाल जो सरकार का बजट आज पेश होगा उसमें लगातार युवाओं को लेकर के, हर तरह के सेक्टर को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के लगातार सरकार उन पे फोकस कर रही है और उनको जितना जल्दी हो सके फ़ायदा इनकी ओर से यानी कि कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश में दिया जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ रौनक पारेख, TVP न्यूज़ जयपुर।